नेक्स्ट आ जाता है लॉस लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे हमारा सीपी कितनी है, सीपी निकालनी है, लॉस हमें दिया 1, सीपी हमें निकालनी है और एसपी दिया है 4। तो सीपी कितनी हो जाएगी 1 + 4 इक्वल टू 5। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, वो निकलेगी सीपी पे 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20%। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। यस सर बोलते हो, कल क्वेश्चन क्यों नहीं किए थे टेस्ट में? बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट था। सर इतना ही आता था। करवाए तो थे मैंने, कुछ कुछ पुराने क्वेश्चन भी डाले थे जो क्लास में करवाए थे, यस सर। फिर हुए नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ उतार दो। आज मंजीत सर की क्लास नहीं होगी, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ही ले लूंगा नहीं तो। ओके सर। चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट गुरप्रीत। A man sells his goods at 18 1 by 3, sorry 18 ही 8 है, 8 1 by 3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। निकाल लो, ये क्वेश्चन आपने खुद भी कर सकते हो। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो P by SP बनेगी, ठीक है ना। सीपी निकालो और सीपी के बाद फिर प्रॉफिट निकालो। बताओ आंसर निकालते जल्दी। हमारे पास है 8 1 by 3%। क्या होती है 8 1 by 3% की फ्रैक्शन? कौन बताएगा? 8 1 by 3% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर 1/12। वेरी गुड, 1/12। ये आ गई हमारी एसपी और ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी यस माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। हमें सीपी निकालनी है, तो सीपी क्या आएगी? सीपी विल बी इक्वल टू एसपी माइनस पी। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12 - 1 इक्वल टू 11। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है आपका 1 1 by 11। तो 1/11 की परसेंटेज कितनी बनेगी? परसेंटेज कितनी बनेगी इसकी 9 1/11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of 16 articles is equal to selling price of 14 articles. Find the loss percentage. काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या अप्रोच रहेगी इसमें हमारी? The CP of 16 articles is equal to SP of 14 articles। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे। CP of 16 articles is equal to selling price of 14 articles। यहाँ तक ठीक है। अब इनका रेशियो निकालो, क्या आएगा CP by SP का? CP by SP कितना आएगा 14/16। सिंपल फ्रैक्शन में लिखा था क्या आता है 7/8। यहाँ तक ठीक है? ठीक है यस सर। अब देखो, अब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालनी है। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस? देखो एसपी अगर सीपी से बड़ी है तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी एसपी से बड़ी है तो होगा लॉस। तो ये जो है 7, ये हमारी आ गई सीपी और ये आ गई हमारी एसपी।
अब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा 8 - 7 = 1। अब उसने क्या बोला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 7/8 की जगह हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7। 1 हो गया हमारा प्रॉफिट, 7 होगी हमारी सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। और आपको पता है 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 2/7%। 14 2/7%। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। Yes, sir. चले आगे। A man find the cost price of 2750 articles same as the selling price of 2500 articles. Find the profit and loss percentage. सेम अप्रोच रहेगी हमारी 2750 मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय SP। फिर हम CP बाय SP का रेशियो निकालेंगे। CP बाय SP का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2500 divided by 2750। this 25 times 25 11 so this will be equal to 10/11। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा हमारी सीपी कितनी है, सीपी आ गई हमारी 10 और एसपी आ गई हमारी 11। तो से एसपी बढ़ी है सीपी से, तो प्रॉफिट कितना आएगा 11 - 10 = 1। 11 - 10 = 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे अभी हम, तो क्या आएगी प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10%। 1 divided by 10 equals 10%। हाँ जी, आया क्वेश्चन समझ में। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The cost price of 16 articles is equal to selling price of 9 articles, while the discount given on 10 articles is equal to profit earned on 5 articles. Find the difference between profit percentage and discount percentage। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं वही अप्रोच रहेगी। तो पहले हमें क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय सीपी विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय एसपी। तो सीपी SP. अपॉन एसपी विल बी इक्वल टू 9/16। नहीं है ना, हाँ 1/2 ratio. 1/2 कैसे आएगी, 9 2 16 होते हैं। अच्छा, sorry. ठीक है, तो ये आ गया हमारा सीपी और एसपी का रेशियो। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, 10 मल्टीप्लाई बाय डी विल बी इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनका रेशियो निकालो, डी अपॉन पी विल बी इक्वल टू 5/10।
10 इज इक्वल टू 1/2। कैसा निकलेगा अब ये? अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीपी, यहाँ पे आ जाएगा एसपी और यहाँ पे आ जाएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो होती है जिस पे हमें डिस्काउंट मिलता है। मार्क प्राइस होती है जो उस पे प्रिंटेड होती है, चिट लगी होती है ना, एमआरपी। एमआरपी इज अवर मार्क प्राइस। यस सर, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ। तो जो डिस्काउंट होता है वो एमपी में मिलता है, ना कि सेलिंग प्राइस में मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनका रेशियो लेना। सीपी आ गया 9, एसपी आ गया 16। अच्छा, और यहाँ पे हमारा एमपी कितना आया? 9 और 16। अब इनका प्रॉफिट सर देखना, एमपी क्या है? मार्क्ड प्राइस। एमपी इज मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी इसकी? 9 - 16। क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, हमने वो गलत ले लिया। यहाँ पे आएगा 12, प्रिंटेड ये है, यहाँ पे 12 है। तो उसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे आएगा सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन में नहीं आ रहा। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब आ जाएगा रेशियो। तो सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा हमारा 9/12। तो इनका जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 3/4। और इनका जो डिफरेंस आएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही 10 × D इज इक्वल टू E × 5 और D अपॉन P इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 चीजें लेनी है, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी ले रहे हैं हम 3, ठीक है, एसपी ले रहे हैं हम 4 और मार्क प्राइस हमारी आएगी डिस्काउंट वाली। हम क्या करते हैं, हमें 10 आर्टिकल्स का ये दिया हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। हम इसको 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारा 3 × 2, 4 × 2 और यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस हमारी आएगी 9। ठीक है, ये बनेगा 8, 6, 8 और 9। सीपी और एसपी का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2 का। सीपी और एसपी का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2 का। और 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 1 का। अब ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि एमपी माइनस एसपी होता है हमारा डिस्काउंट, और डिस्काउंट की हमारी क्या यूनिट है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं हम। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी? 2 डिवाइडेड बाय सीपी, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी हमारी 33.33%। और डिस्काउंट की कितनी आएगी? डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगी 11.11%। अब उसने पूछा डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट है हमारा 33.33 माइनस डिस्काउंट 11.11%। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आंसर तो आ गया ये। ठीक है, लॉस। लॉस कैसे होगा? प्रॉफिट हमारा ज्यादा, डिस्काउंट हम कम दे रहे हैं, हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। यस सर। देखो आपका प्रॉफिट है 10 रुपए, आप डिस्काउंट दे रहे हो 2 रुपए, तो कितना डिफरेंस रहा? 8 रुपए का तो फिर भी प्रॉफिट हुआ ना आपको। यस सर। आई बात समझ में?
ठीक है, Yes, sir. चले नेक्स्ट। CP of 12 articles is equal to SP of 9 articles, while the discount on 8 articles is equal to profit on 6 articles. Find the discount percentage. निकालो इसका आंसर। क्या आंसर आया? इसमें क्या अप्रोच रहेगी हमारी? सेम अप्रोच, 12 मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय SP। तो CP अपॉन SP विल बी इक्वल टू 9/12, इट विल बी इक्वल टू 3/4। रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा? प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ तक ठीक है। सेकंड आता है हमारा 8 इंटू D इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 6। तो यहाँ पे D अपॉन P इट विल बी इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 3/4। CP SP MP। CP थी हमारी 3, SP थी 4 और MP थी MP कैसे आएगी हमारी? मार्क प्राइस SP प्लस डिस्काउंट। SP कितनी है? 12 प्लस 3 इंटू 4। अच्छा, इनका रेशियो ले लो पहले, इन कैल्शियम ले लो 3 4 और 4 इंटू 4। ये बन गए हमारे 3 4 12, क्योंकि CP हमें 16, 3 4 12 और ये 16, और यहाँ पे हमारी मार्क प्राइस। अब इसमें हमने 3 ऐड करना है, SP में 3 ऐड करेंगे, ठीक है। SP में 3 ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगी MP। तो MP हमारी आ जाएगी 19। ठीक है। CP विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, SP विल बी 4 इंटू 4 16। इनका डिफरेंस आ जाएगा 4 का। ये जो 4 है ये प्रॉफिट के बराबर है, 4 जो है ये प्रॉफिट के बराबर है। हमें उसने क्या पूछा? हमें उसने पूछा डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज ये कैसे आएगी? ये आएगी 3 हमारा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, 3 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका बनेगा 19 5 पॉइंट में कितना आ रहा है? 0.79%। ये आपका आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेलिंग आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। उसने 72 आर्टिकल्स बेचे और उसको कितना घाटा हुआ? 9 आर्टिकल्स की प्राइस का घाटा हुआ। तो लेट
SP of article be 1 ₹1। ठीक है, तो लॉस कितना होगा उसको, अगर 1 रुपए के हिसाब से होते तो 9 रुपए लॉस हो गए उसको, है ना। 9 आर्टिकल 9 इंटू 1 9 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, सेलिंग प्राइस होगी इसकी 72 रुपीज। ठीक है, तो सीपी निकालेंगे हम। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी हो गया एसपी प्लस लॉस। एसपी है 72 प्लस 9, दिस विल बी इक्वल टू 81। तो सीपी जो होगी इट विल बी इक्वल टू 81 रुपीज। अब सीपी आ गई हमारे पास, लॉस है हमारे पास, तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। तो लॉस आ गया हमारा 9 रुपए और सीपी आ गई हमारी 81 रुपीज। इट विल बी इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका बनता है 11 1/9%। 11 1/9%। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। आफ्टर सेलिंग, सेम ही क्वेश्चन है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो हम ले लेते हैं लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1। 1 रुपए में उसने एक चीज बेची। एसपी टोटल कितनी हुई, तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने, प्रॉफिट कमाया 9 रुपए। ठीक है, और जो हमारी एसपी आ रही है, एसपी विल बी इक्वल टू ₹72। तो सीपी क्या होगी, सीपी होगी एसपी माइनस प्रॉफिट, तो 72 माइनस 9 इट विल बी इक्वल टू 63 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 9/63 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9 1 जा 9 7 जा 63। तो 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14.28, या फ्रैक्शन में लिखना है तो 14.7 हाँ 0.28%, या 14/2/7%। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर सेलिंग, सेम ही है, नहीं अलग है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया। यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस किसकी है, 9 आर्टिकल्स का प्रॉफिट होगा उसको। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सीपी इक्वल टू ₹1। लेट सीपी विल बी इक्वल टू ₹1। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 9 रुपीज। ठीक है, तो सीपी ऑफ 72 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 72 आर्टिकल्स इट विल बी इक्वल टू 72 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, पी अपॉन सीपी। तो ये आएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा ये, 1/8। 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 12, 1/2% है ऑप्शन में, ए पार्ट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. After selling 72 articles, a man loses cost price of 9 articles. Find the loss percentage. सेम चीज क्या करेंगे, लेट सीपी
लेट CP इज इक्वल टू ₹1। तो CP ऑफ 72 आर्टिकल्स ₹72। तो लॉस कितना हुआ उसको, ₹9 का। CP भी दिया, लॉस भी दिया, ठीक है। हमें क्या निकालना, लॉस परसेंटेज। तो आराम से निकलेगी, लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू 9/72 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी आंसर हमारा आएगा 12/1/2%। 12/1/2%। चले नेक्स्ट। After selling 10 candles, a man earns a profit of selling price of 3 pence। ठीक है, अच्छा। While selling 10 pence, a man losing SP of 4 candles. The numerical value of profit percentage and loss percentage is equal, and the cost price of candle is half the cost price of the pen. What is the ratio of selling price of candle to pen? कैंडल टू पेन के सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें प्राइस दी हुई है। प्राइस किसकी दी हुई है, कैंडल की। तो CP की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाएगी हमारी कैंडल और यहाँ पे आ जाएगा पेन। तो CP की बात करते हैं। अगर कैंडल की X है तो पेन की होगी हमारी 2X। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन कहता है CP ऑफ 10 कैंडल इक्वल टू 10X। तो प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ पेन्स। पेन्स की कितनी है, 3 पेन। इसको आप ले लो, SP को हम लेट कर लेते हैं। SP को आप लेट कर लो A और इसकी लेट कर लो B। 3 पेन की SP क्या हुई, B, 3B। पहली इक्वेशन बन गई ये। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज हमारी क्या बनेगी, 3B/10X मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, CP ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 20X। तो हमें लॉस कितना हुआ, लॉस जो हुआ वो हुआ SP ऑफ 4 कैंडल्स। तो 4 कैंडल की SP क्या होगी, 4 टाइम्स A। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 4A/20X मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू लॉस परसेंटेज। इन दोनों को इक्वल कर दो, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 3B/10X। 100 काट दो आप, 4A/20X। ठीक है, X से X कट गया, इससे ये कट गया, ये और ये कट गया। तो हमारा बचा A/B इक्वल्स 3/2। ठीक है, A थी हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल और B थी हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ 10। इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा था, 3/2। तो 3/2 हमारा आंसर है, 3/2 हमारा आंसर है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, गुरप्रीत। Yes, sir. ठीक है, चले आगे। The profit earned when an article is sold for ₹800 is 20 times the loss incurred when it is sold for ₹275. At what price he sold his goods if he wants 20% profit?
तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कितने पैसे हैं, 800। ठीक है, ये आ गई हमारी एसपी। सीपी कितनी आनी चाहिए, उसको लॉस कितना हुआ, 20 टाइम्स लॉस हुआ। ठीक है, जब उसने 275 रुपीज पे बेचा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 525। इतने रुपीज का उसको घाटा हो गया। ठीक है, इस पे इतने रुपीज का उसको लॉस हो गया। अब उसको क्या चाहिए, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास अगर ₹800 है और यहाँ पे हमारे पास सीपी निकालनी हमने, ठीक है, और यहाँ पे निकालना है अलग चीज। अब वो कहता है 820 टाइम्स द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। तो यहाँ पे अगर हम इसी चीज को, कॉस्ट प्राइस को 275 रुपीज पे बेचे, तो हमें कोई लॉस होता है एक्स का। ये जो लॉस है ये आ जाएगा 20 टाइम्स एक्स। ठीक है, अगर इसकी कॉस्ट प्राइस है, कुछ भी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, अगर इसको मैं 275 पे बेचता हूँ, ठीक है, तो इसको कोई लॉस होता है ₹X का। ठीक है, और वही लॉस जो है वो 20 टाइम्स यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो हमारी कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी, 800 माइनस 275, तो ये बन गया हमारा 525। ठीक है, अब 525 में हमारे पास यहाँ पे हम 25 का लॉस शो कर सकते हैं। यहाँ से हम 300 रुपया निकाल देंगे प्लस 500। अगर हम 300 में 500 ऐड करें, हमने इसको लेट कर लिया 300 प्लस 500 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना का हुआ, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ 25 रुपए का। अगर 300 की सीपी थी और हमने सेल की 275 पे, तो हमारा लॉस हुआ 25 रुपीज का। अगर ये 300 है, इसका 20 टाइम्स जो है वो हमें प्रॉफिट होगा अगर हम इसको 800 रुपीज पे सेल करेंगे। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, हमारी कंडीशन बनती है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है तो 800 में से हम 20x निकाल दें, तो ये आ गई हमारी सीपी। दिस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इट विल बी इक्वल टू 275 प्लस x। यहाँ से जो हम x सॉल्व करते हैं, x आता है हमारा 25 और सीपी आ जाती है हमारी 300। ठीक है, वही 300 हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी, ये जो प्राइस है ये भी मुझे सीपी बताती है, और ये जो प्राइस है ये भी मुझे सीपी बताती है। तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी उसकी ना, सेलिंग प्राइस ही डिफरेंट है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम रहेगी, तो यहाँ से हमें एक्स और सीपी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 20/100, इट विल बी इक्वल टू 60। तो हमारा प्राइस क्या आएगी, 300 प्लस 60। सेलिंग प्राइस क्या आएगी, सीपी प्लस पी, इट विल बी इक्वल टू 300 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 रुपीज। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल एट 717 इज 11/9%। यहाँ पे लिख लो आप SP 717। ठीक है, फिर आ जाएगी प्रॉफिट, कोई हमारी सीपी थी, और यहाँ पे लिख दो सीपी, और हमारा प्रॉफिट कितना था, 11/9%। 11/9% क्या होता है हमारा, किसकी फ्रैक्शन होती है 11/9%, बताओ। 11/9%, 1/9।
1/90। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या कहता है, अगर वो कॉस्ट प्राइस 527 पे बेचता है उसको लॉस होता है। अच्छा, इसने बोला है द आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 717 is 11.9% more than loss sold at, वही सेम क्वेश्चन पीछे वाली कंडीशन, सोल्ड एट ₹527। तो ये कह रहा है कि इतने परसेंट लॉस जो होता है हमें ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 9x का लॉस हो रहा है, 1/9 लिया ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 9 + 1 10x का प्रॉफिट होगा, यहाँ 10x का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वही इक्वेशन बन जाती है हमारी 717 - 10x विल बी इक्वल टू 527 + 9x। ये दोनों हमें सीपी बताते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाती है हमारी 19x इक्वल टू 10 + 9 19, और यहाँ पे 19x इज इक्वल टू 190। x की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो सीपी कितनी आएगी, सीपी आएगी 717 - 100, तो ये आ गई 617 आ गई हमारी सीपी। अब प्रॉफिट कह रहा है वो 10% है, प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, 10%।